डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, आपके पास एक महीना रफली अभी भी बचा हुआ है। हम तो कहेंगे, अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है और इसे छोड़ने का इरादा कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि तैयारी हुई नहीं है, तो एक महीना आपके पास है और हम कहेंगे इस एक महीने में आप रिजल्ट में आ सकते हैं। आज से भी स्टार्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा था कि बहुत सारी कमियां रह गई, अब छोड़ देते हैं, अगली बार तैयारी करेंगे। टुमारो नेवर कम्स, कल आता ही नहीं। इस बार तैयारी कीजिए। अभी 30 दिन आपके पास है और करना क्या है, देखिए जीएस पेपर आपको एकदम परेशान नहीं करेगा। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बड़े भी बन जाते हैं। हाँ, छोटा कंपलसरी वाला जो होता है 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा वो टफ होता है, लेकिन उसके बाकी जो 2 बड़े क्वेश्चन हैं अथवा अथवा करके होते हैं, तो एक नहीं जान रहे तो दूसरा लिख लेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आपको लिखना है इस सेगमेंट से, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन जाएंगे हद तक, बहुत हद तक। और पहले खंड में तो हिस्ट्री एंड कल्चर है, उसमें गेस क्वेश्चन आता है, वहां पर हो गया। स्टैट में हम फिर से कह रहे हैं, पिछले 4 साल के क्वेश्चन को रख लीजिए ना, 30 दिन में केवल उसी को रिपीट कर लीजिए। जो पिछले 3-4 साल, 3 साल छोड़ दीजिए, केवल 2 साल के 68वीं और 69वीं के क्वेश्चंस को, स्टैट के क्वेश्चंस को बार बार बना लीजिए, रिपीटेडली उसे बनाइए, उसी को रिवाइज कीजिए। और मेरा मानना है कि उससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर इस सेगमेंट को आप छोड़ रहे हैं तो हो गया जीएस पेपर 1। ऐसे में पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन बन जाएगा। ऐसे है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा? उद्योग पे आ सकता है, कृषि पे आ सकता है, सामाजिक सेवा पे आ सकता है, या आजकल तकनीक पर आ सकता है। लेकिन तीसरा खंड इसका ये थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी भी आपके पास 30 दिन है। 20 ऐसे मुहावरे लोकोक्तियों वाले ऐसे को निकाल लीजिए और थोड़ा सा पढ़ भी जाइए, है ना। उसे रटिए उठिए मत, केवल एक बार समझ लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अब बताइए पिछली बार आया था। थोड़ा सा अगर एक बार पढ़ लीजिएगा, दृष्टि का ले लीजिए, केबीसी नैनो का ले लीजिए, या ओंकार नाथ जी का ले लीजिए, या एडुटेरिया का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए ना, 10, 20, 15 ऐसे कर लीजिए, आपका हो जाएगा। हाँ, इसका टफ सेगमेंट होता है इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला, वो रियली थोड़ा सा टफ होता है। आज उसकी भी बात करेंगे। 2 क्वेश्चन हम उसका आपको करवाएंगे। 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं सेक्शन 2 में, इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में। इकोनॉमी वाले सेगमेंट से हम बता रहे हैं और इसमें से 2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है ना। और पहला सेगमेंट जो होता है इंडियन पॉलिटी का होता है, जिसमें मूल अधिकार आ रहा है, प्रस्तावना आ रहा है, केंद्र संबंध आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, निर्वाचन आयोग आ रहा है, संसद आ रहा है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कंपल्सरी वाला थोड़ा सा टफ होगा, तो अभी भी आपकी संभावना है। चलिए आज 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं? पिछले अगर 2 सालों में आप देखें, पिछले 2 बार के एग्जामिनेशन में, तो जीएस पेपर 2 में जो दूसरा सेगमेंट है ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला, आज हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन आया है? अटल इनोवेशन स्कीम आ गया है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे आया है, पर्यटन पे आया है, जनसंख्या पे आया है, उद्योग पे आया है, इस पे तो क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन जो पिछले बार ही आ जाने चाहिए थे, इस बार आएगा, इस बार जरूर आएगा, संभावनाएं हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कौन से हैं? एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, इसे जरूर कर लीजिए। ये पिछले बार ही आना था, नहीं आया, इस बार आ जाएगा। और करना क्या है, 15वें वित्त आयोग जो 2021-22 से लेकर 25-26 के लिए अपने रिकमेंडेशन दे रहा है 5 सालों के लिए, इसने क्या क्या कहा है, इसका काम क्या है? केंद्र राज्य के बीच वित्तीय अनुशासन की बात करना है, वित्तीय बंटवारों की बात करना है, केंद्रीय करों का विभाजन राज्यों के बीच कैसे हो, यह बताता है उपाय। तो इसके रिकमेंडेशन, इसके सुझाव, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जीएसटी को लेकर राज्यों के बहुत ग्रीवांसेज हैं, तो राज्यों के जीएसटी से रिलेटेड केंद्र के प्रति जो ग्रीवांसेज हैं उस पर इसने क्या कहा है, केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत बंटवारा इसने रिकमेंड किया है, और इसने क्या क्या सुझाव दिए हैं। बस इतना ही तो करना है। 15वां वित्त आयोग राज्य के संदर्भ में जरूर कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, केंद्रीय योजनाएं कौन से हैं, इसकी मार्केट रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं या इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो इस एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड हैं। स्फूर्ति योजना क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड स्फूर्ति योजना है, बहुत सारी कमिटीज के रिकमेंडेशन हैं, तो एमएसएमई सेक्टर करेंगे आप। 2 क्वेश्चन आज के लिए हो गया। एक हो गया आपका फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, और दूसरा हो गया एमएसएमई सेक्टर। इसमें से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे और साथ में आपको सजेस्ट जरूर करेंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही है, अभी भी आपके पास 30 दिन है। और इस 30 दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 कीजिए, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 कीजिए, 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा कीजिए, और 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15-16 घंटे कीजिए। कितना? 1 महीने के लिए। हाँ, इस बीच एक जानकारी यह है कि कल से
BSO का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद एक दिन और खुला रहता है, उसका काउंसलिंग भी बंद हो जाता है। 3 महीने का कोर्स है और बहुत अच्छे से इसे फॉर्मेटेड किया गया है, जिसमें फुल सेट 150 क्वेश्चंस का सेट आएगा, होमवर्क सीरीज आएगा, प्रैक्टिस सेट आएगा, करंट का PDF आएगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। 1000 फी है, 3 महीने का कोर्स है, सब आपको फॉर्मेटेड मिलेगा। और इस 3 महीने में आप स्वयं देखेंगे कि जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसे कैसे, कितने अच्छे से, कितनी सुंदरता से हम लोग इसे समाप्त करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।